नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सूक्तयः, अर्थात ये सूक्ति शब्द का बहुवचन रूप है। सूक्ति अर्थात सुंदर उक्ति। तो ये जो पाठ है, यह पाठ इसमें जो भी श्लोक संग्रहित हैं वे सब मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुक्कुरल साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित किए गए हैं। तिरु शब्द श्री का वाचक है और तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी, अर्थात कल्याणकारी वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल, भाषायुक्त तथा प्रेरणाप्रद हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पहला पद्य है, तो इसका पहले अन्वय देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। अस्य, यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, पितास्य, ये अवग्रह का चिन्ह है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो एस जैसा जो चिन्ह है, जिसको अवग्रह कहा जाता है संस्कृत में, ये अ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका बनेगा अस्य। तो अस्य पिता किम तपस्तेपे, यहाँ पर 2 पद हैं, तपस्तेपे, तो जब अलग अलग करेंगे तो तपह स का हलंत होगा, तपह तेपे। तो पिता किम तपह तेपे इति उक्ति ही, यहाँ पर देखिए इत्युक्तिस तत्कृतज्ञता। तो इत्युक्ति, यहाँ पर इति धन उक्ति, यण संधि हो गई है, इति प्लस उक्ति। तो इति उक्ति ही, यहाँ पर स का हलंत विसर्ग हो जाएगा और तत्कृतज्ञता इस प्रकार से बनेगा। तो इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। अब इसका अर्थ देखिए, पिता पुत्राय, तो पिता पुत्राय, पुत्र के लिए या पुत्र को, बाल्ये, बाल्ये अर्थात बाल्यावस्था में, बचपन में, बाल्ये बचपन में, बाल्यावस्था में, महत विद्याधनम, महत अर्थात महान, विद्याधनम विद्या रूपी धन, यच्छति प्रदान करता है। पिता पुत्राय, पुत्र को, बाल्यावस्था में, बचपन में, महान विद्या रूपी धन, यच्छति प्रदान करता है। अस्य, कस्य, पुत्रस्य, अस्य किसके लिए आया है, पुत्रस्य। तो इसकी अर्थात उस पुत्र की, पिता किम तपह तेपे, कि पिता ने कितना तपस्या तेपे की, कि पिता ने कितनी तपस्या की, इति उक्ति, इस प्रकार की उक्ति, तत्कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता ही है। अर्थात कृतज्ञता होती है किसी का एहसान मानना। तो अगर कोई पुत्र, जब पिता उसको बाल्यकाल में, हर किसी के पिता बाल्यावस्था में उनको महान विद्या रूपी धन प्रदान करते हैं, तो बाद में यदि कोई पुत्र इस प्रकार से कहता है कि पिता के द्वारा कितनी तपस्या की गई, तो ये जो उक्ति है, ये उक्ति मात्र उस पिता के प्रति उस पुत्र की कृतज्ञता है, अर्थात वो अपने पिता का एहसान मान रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अन्वय और अर्थ भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अगला है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अन्वय देखिए, यथा अवक्रता चित्ते यदि तथा वाची भवेत, किम भवेत, का भवेत, अवक्रता, क्या हो, जैसी चित्त में आपके अवक्रता है वैसी ही अगर वाणी में हो, तो क्या हो, जब संस्कृत में यदि कोई शब्द पहले आ चुका है और आगे हमें उसकी आवश्यकता है पद्य में, तो हम पीछे से उसको
ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अवक्रता यहाँ पर दिया हुआ है कि यथा चित्ते अवक्रता, इस प्रकार से। फिर आगे नहीं है, यदि तथा वाची भवेत, तो का भवेत, अवक्रता, तो अवक्रता हम पीछे से ले लेंगे। तो यथा जिस प्रकार से, अवक्रता, वक्रता होता है टेढ़ापन और अवक्रता जो टेढ़ा नहीं है, तो सरल सीधा। तो जिस प्रकार की सरलता, जैसी सरलता चित्ते मन में है, तथा उसी प्रकार की यदि, यदि अवक्रता फिर ले लेंगे हम, तो सरलता, उसी प्रकार की सरलता वाची वाणी में भवेत हो। वाची वाक शब्द है, मूल शब्द वाक है, जब उसके रूप चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति में बनेगा वाची। तो यहां पर यदि उसी प्रकार की, तथा उसी प्रकार की वाची वाणी में क्या हो, अवक्रता भवेत हो। महात्मनः, महात्मा या महान व्यक्ति, तथ्यतः वास्तव में तदेव, यहां पर देखिए दो पद है, तदेव आहु, उसको ही समत्वम इति, दो पद है, समत्वम इति, समत्व इस प्रकार से आहु कहते हैं। फिर से देखिए कि यथा जिस प्रकार से, अवक्रता सरलता चित्ते मन में है, यदि तथा वैसी ही वाची वाणी में भवेत हो। महात्मानः, महात्मा व्यक्ति या महान व्यक्ति, तथ्यतः वास्तव में, तदैव उसको ही, समत्वम इति समत्व इस प्रकार से आहु कहते हैं। अगला देखिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। तो अन्वय देखिए पहले, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरयेत, यहाँ पर फिर से ये अवग्रह है, ये अ में परिवर्तित हो जाएगा, यह अभ्युदीरयेत। इसी प्रकार आगे सविमूढ़धि, स हम ले लेंगे क्योंकि यह आया है तो यह के साथ सह भी होता ही है। तो सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम भुंक्ते। अब अर्थ देखिए, यह जो धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदान अर्थात धर्म प्रदान करने वाली, वाचम वाणी को, त्यक्त्वा त्याग करके, छोड़ करके, परुषाम कठोर, कठोर को, अभ्युदीरयेत बोलता है। तो कठोर क्या, पीछे वाचम आ गया, वाचम हम ले लेंगे, तो कठोर वाणी को बोलता है, स ले लेंगे हम क्योंकि यह है, तो सह वह विमूढ़धि, विमूढ़धि अर्थात विवेकहीन व्यक्ति, अर्थात जिसके पास यह क्षमता नहीं है कि वो उचित और अनुचित में भेद कर सके, उसको विमूढ़धि कहा जाता है। तो विवेकहीन व्यक्ति पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम अर्थात पके हुए फल को, परित्यज्य छोड़कर, मानो अपक्वम भुंक्ते, अपक्वम अर्थात कच्चा फल, बिना पका हुआ, तो कच्चे फल को खाता है। कहने का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग करके कठोर वाणी को बोलता है, वह विवेकहीन व्यक्ति मानो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। आगे है, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तुते चक्षुर्नामनि मति। तो अन्वय देखिए पहले, अस्मिन् लोके, यहाँ पर देखिए लोकेस्मिन्, तो अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये, अब यहाँ पर चक्षु की बात हो रही है तो यहाँ पर ये के साथ चक्षुषी द्विवचन, क्योंकि नेत्र दो होते हैं तो दो चक्षुष का रूप आएगा तो चक्षुषी द्विवचन में बनेगा। तो ये चक्षुषी ते तु चक्षुर्नामनि मते। अर्थ देखिए, अस्मिन संसारे, अस्मिन इस
लोके संसारे संसार में, इस संसार में विद्वांसः एव विद्वान व्यक्ति ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। चक्षुष्मन्तः अर्थात नेत्र युक्त प्रकीर्तिता कहे गए हैं, कहे जाते हैं। अन्येषाम वदने, अन्येषाम अर्थात अन्य व्यक्तियों के, वदने मुख पर, ये चक्षुषी, यहाँ पर हमने जो चक्षुषी पद ले लिया है, तो ये चक्षुषी जो दो चक्षुषी नेत्र हैं, अर्थात अन्य व्यक्तियों के मुख पर जो नेत्र हैं या जो दो नेत्र हैं, ते तु वे दोनों तो चक्षुर्नामनि नाम मात्र के चक्षु अर्थात नेत्र मते माने जाते हैं। कहने का अर्थ है केवल जो विद्वान व्यक्ति है वही नेत्रयुक्त माना जाता है। नेत्रयुक्त से तात्पर्य है यहाँ पर विवेक से, कि उनमें उचित अनुचित का भेद करने की क्षमता है। अन्य जो व्यक्ति हैं अर्थात जो विद्वान नहीं है, अज्ञानी जो व्यक्ति हैं, उनके मुख पर जो नेत्र हैं वे तो नाम मात्र के नेत्र हैं, उनसे उनमें ज्ञान की संभावना नहीं है कि उनके पास ज्ञान है अथवा नहीं है। अगला देखिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद येन स विवेक इति ऋतः। अन्वय देखिए, येन केन अपि, यहाँ पर देखिए केनापि में दो पद हैं, केन धन अपि, तो येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः, यहाँ पर भवेद्येन लिखा हुआ है तो भवेत येन, इस प्रकार से अलग अलग पद हो जाएंगे। भवेत येन, तो तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत स विवेकः इति ईरितः। तो येन केनापि अर्थात जिस किसी के द्वारा भी, येन केन जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ अर्थात वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः भवेत, येन अर्थात जिसके द्वारा, कर्तुम शक्यः किया जा सके, स वह विवेक, विवेक इति ईरितः, इस प्रकार से ईरित कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर विवेक की परिभाषा दी गई है। कहने का अर्थ है कि यदि हमें किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है तो उसके तत्वार्थ का निर्णय हम जिसके द्वारा करते हैं कि ये इसका वास्तविक अर्थ है क्या, उसका निर्णय हम जिसके द्वारा करते हैं उसे विवेक कहा जाता है। फिर से अर्थ देखिए कि येन केनापि जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम जो कहा जाता है या जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णयः उसके तत्वार्थ निर्णय अर्थात वास्तविक अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः भवेत, येन जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य किया जा सके, भवेत ये सब एक साथ हो जाएंगे, करने में समर्थ हैं या किया जा सके, स वह विवेक इति इस प्रकार से ईरित कहा जाता है। तो यहाँ पर विवेक की परिभाषा दी गई है कि विवेक होता क्या है। अगला है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्य अकातरः स केनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते। तो यहाँ पर देखिए यह हम लेंगे, है नहीं है क्योंकि स दिया हुआ है तो यह भी आएगा। तो यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अकातरः, यहाँ पर देखिए सभायाम अपि अकातरः, इस प्रकार से। तो तीन पद हैं, सभायाम अपि अकातरः, स परैर केनापि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थ देखिए, स मंत्री अर्थात यह मंत्री, जो मंत्री, वाक्पटु, वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्यशील, सभायाम अपि अकातर
और सभा में भी अकातर निडर होता है, निर्भीक होता है। अर्थात राज्यसभा में भी जो निर्भीक होता है, ऐसा नहीं है कि मंत्री है तो राजा के भय से वो उचित अनुचित करता है या झूठ बोल रहा है, किंतु ऐसा मंत्री जो सभा में भी निर्भीक होता है, जो राजा से भी भयभीत नहीं होता है। स वह केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा न परिभूयते पराजित नहीं होता है। फिर से देखिए कि यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर, धैर्यवान, धैर्यशील, सभायाम अपि अकातरः सभा में भी निर्भीक है, स वह केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परैर अपने शत्रुओं के द्वारा न परिभूयते पराजित नहीं होता है। अगला है य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि च। अन्वय देखिए, यह, अब यहां पर देखिए इच्छत्यात्मनः में आत्मनः इच्छति, तो इच्छति आत्मनः दो पद हैं, यहां पर ई ह्रस्व ई हो जाएगा, इच्छति आत्मनः यण संधि है तो इच्छत्यात्मनः बना। तो यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, सह परेभ्य कुर्याद अहितम, इसमें से अहितम अलग होगा तो स परेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात। अर्थ देखिए, यह अर्थात जो व्यक्ति आत्मनः स्वयं का श्रेयः कल्याण च और प्रभूतानि सुखानि, प्रभूत कहते हैं अधिक, बहुत अधिक, सुखानि सुख, इच्छति चाहता है, स वह परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, अहितम कर्म अहितकारी कर्म न कुर्यात न करे। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति स्वयं का कल्याण चाहता है और अपने लिए बहुत अधिक सुख चाहता है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्तियों के लिए अहितकारी कर्म ना करे, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो उसके अनेक शत्रु उत्पन्न होंगे और उससे ना उसको कल्याण प्राप्त होगा और ना ही उसको सुख प्राप्त होंगे, अपितु दुख ही दुख प्राप्त होंगे। फिर से देखिए इसका अर्थ कि यह जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः स्वयं का कल्याण, प्रभूतानि सुखानि च और बहुत अधिक सुख, इच्छति चाहता है, स वह परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, अहितम कर्म अहितकारी कर्म न कुर्यात न करे। अगला है आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। यहाँ पर भी देखिए प्राणेभ्यः अपि, अवग्रह का अ हो जाएगा। तो अन्वय देखते हैं पहले, आचारः प्रथमः धर्मः इत्येतद्, दो पद हैं, इति धन एतद्, तो इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत। अर्थ देखिए, आचारः, आचार अर्थात आचरण, हमारा जो आचरण है, तो सदाचरण, अच्छा आचरण को ही, अच्छे आचरण को ही आचार में गिना जाएगा, तो हम उसको कहेंगे सदाचार या सदाचरण। तो सदाचरण प्रथमः धर्मः, प्रथम धर्म है, इति इस प्रकार से, विदुषाम एतद् वचः विद्वानों का यह वचन है, यह कथन है, विद्वानों का कहना है कि सदाचार ही प्रथम धर्म है। तस्मात् इसलिए, प्राणेभ्यः अपि प्राणों से बढ़कर भी,
सदाचारम, सदाचार को, विशेषतः, विशेष रूप से, रक्षेत, रक्षा करनी चाहिए या रक्षा करें। फिर से देखिए, आचारः प्रथमः धर्मः, आचार प्रथम धर्म है, इति, इस प्रकार से, एतद, यह, विदुषाम वचः, यह विद्वानों का वचन है अथवा कथन है, तस्मात्, इसलिए, प्राणिभ्यः अपि, प्राणों से बढ़कर भी, सदाचारम, सदाचार की, विशेषतः, विशेष रूप से, रक्षेत, रक्षा करे। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। तो यदि आपको इस पाठ के हिंदी अनुवाद से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाठ का अभ्यास कार्य का वीडियो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।